सीतारामाभ्याम नमः। विनय पत्रिका पार्ट 1। गुरुदेवाय नमः। श्री गणेश स्तुति। संपूर्ण जगत के वंदनीय गणों के स्वामी श्री गणेश जी का गुणगान कीजिए, जो शिव पार्वती के पुत्र और उनको प्रसन्न करने वाले हैं, जो सिद्धियों के स्थान हैं, जिनका हाथी सा मुख है, जो समस्त विघ्नों के नायक हैं, यानी विघ्नों को हटाने वाले हैं, कृपा के समुद्र हैं, सुंदर हैं, सब प्रकार से योग्य हैं, जिन्हें लड्डू बहुत प्रिय हैं, जो आनंद और कल्याण देने वाले हैं, विद्या के अथाह सागर हैं, बुद्धि के विधाता हैं। ऐसे श्री गणेश जी से यह तुलसीदास हाथ जोड़कर केवल यही वर मांगता है कि मेरे मन मंदिर में श्री सीताराम जी सदा निवास करें। सूर्य स्तुति। हे दीन दयालु भगवान सूर्य, मुनि, मनुष्य, देवता और राक्षस सभी आपकी सेवा करते हैं। आप काले और अंधकार रूपी हाथियों को मारने वाले वनराज सिंह हैं, किरणों की माला पहने रहते हैं, दोष, दुख, दुराचार और रोगों को भस्म करने वाले हैं, रात के बिछुड़े हुए चकवा चकवियों को मिलाकर प्रसन्न करने वाले, कमल को खिलाने वाले तथा समस्त लोगों को प्रकाशित करने वाले हैं। तेज, प्रताप, रूप और रस की आप खानी हैं। आप दिव्य रथ पर चलते हैं। आपका सारथी अरुण है। हे स्वामी, आप विष्णु, शिव और ब्रह्मा के ही रूप हैं। वेद पुराणों में आपकी कीर्ति जगमगा रही है। तुलसीदास आपसे श्री राम भक्ति का वर मांगता है। शिव स्तुति। भगवान शिव जी को छोड़कर और किससे याचना की जाए। आप दिनों पर दया करने वाले, भक्तों के कष्ट हरने वाले और सब प्रकार से समर्थ ईश्वर हैं। समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष की ज्वाला से सब देवता और राक्षस जल उठे, तब आप अपने दिनों पर दया करने के प्रण की रक्षा के लिए तुरंत उस विष को पी गए। जब दारुण दानव त्रिपुरासुर जगत को बहुत दुख देने लगा, तब आपने उसको एक ही बाण से मार डाला। जिस परम गति को संत महात्मा, वेद और सब पुराण महान मुनियों के लिए भी दुर्लभ बताते हैं, हे सदाशिव, वही परम गति काशी में मरने पर आप सभी को समान भाव से देते हैं। हे पार्वतीपति, हे परम सुजान, सेवा करने पर आप सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। आप कल्प वृक्ष के समान मुँह मांगा फल देने वाले हैं, उदार हैं, कामदेव के शत्रु हैं। अतएव हे कृपा निधान, तुलसीदास को श्री राम के चरणों की प्रीति दीजिए। शंकर के समान दानी कहीं नहीं है। वे दीन दयालु हैं, देना ही उनके मन को भाता है, मांगने वाले उन्हें सदा सुहाते हैं। वीरों में अग्रणी, कामदेव को भस्म करके फिर बिना ही शरीर जगत में उसे रहने दिया। ऐसे प्रभु को प्रसन्न होकर कृपा करना मुझसे क्यों कर कहा जा सकता है। करोड़ों प्रकार से योग की साधना करके मुनिगण जिस परम गति को भगवान हरि से मांगते हुए सकुचाते हैं, वही परम गति त्रिपुरारी शिव जी की पूरी काशी में कीट पतंग भी पा जाते हैं। यह वेदों से प्रकट है। ऐसे परम उदार भगवान पार्वतीपति को छोड़कर जो लोग दूसरी जगह मांगने जाते हैं, उन मूर्ख मांगने वालों का पेट भली भांति कभी नहीं भरता। हे भवानी, आपके नाथ पागल हैं, सदा देते ही रहते हैं। जिन लोगों ने कभी किसी को दान देकर बदले में पाने का कुछ भी अधिकार नहीं प्राप्त किया, ऐसे लोगों को भी वे दे डालते हैं, जिससे वेद की मर्यादा टूटती है। आप बड़ी सयानी हैं, अपने घर की भलाई तो देखिए। जहाँ संपत्ति देते हुए देखकर लक्ष्मी और सरस्वती भी व्यंग से आपकी बड़ाई कर रही हैं। जिन लोगों के मस्तक पर मैंने सुख का नाम निशान भी नहीं लिखा था, आपके पति शिव जी के पागलपन के कारण उन कंगालों के लिए सड़क सजाते सजाते मेरे नाक को दम आ गया है। कहीं भी रहने को जगह न पाकर दीनता और दुखियों के दुख भी दुखी हो रहे हैं और याचकता तो व्याकुल हो उठे हैं। लोगों की भाग्य लिपि बनाने का यह अधिकार कृपा कर आप किसी दूसरे को सौंपिए। मैं तो इस अधिकार की अपेक्षा भीख मांगकर खाना अच्छा समझता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी प्रेम, प्रशंसा, विनय, व्यंग से भरी हुई सुंदर वाणी सुनकर महादेव जी मन ही मन मुदित हुए और जगत जननी पार्वती मुस्कुराने लगी।
पार्वती पति शिव जी से ही याचना करनी चाहिए, जिनका घर काशी है। अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व, वशित्व नामक 8 सिद्धियां जिनकी दासी हैं। शिव जी महाराज ओढ़रदानी थोड़ी सी सेवा से पिघल जाते हैं। वह दीनों को हाथ जोड़कर खड़े नहीं देख सकते, उनकी कामना बहुत ही शीघ्र पूरी करते हैं। शंकर की सेवा से सुख, संपत्ति, सुबुद्धि, उत्तम गति आदि सभी पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। जो आतुर जीव उनकी शरण गए, उन्हें शिव जी ने तुरंत अपना लिया और देखते ही पल भर में सबको निहाल कर दिया। भिखारी तुलसीदास भी यश गाता है, इसे भी राम की निर्मल भक्ति की भीख मिल जाए। हे उमा रमण, आप इस दीन पर कैसे कृपा नहीं करते। हे करुणा की खानी, आप घोर विपत्तियों के हरने वाले हैं। वेद पुराण कहते हैं कि शिव जी बड़े उदार हैं, फिर मेरे लिए आप इतने अधिक कृपण कैसे हो गए। गुणनिधि नामक ब्राह्मण आपकी कौन सी भक्ति की थी जिस पर प्रसन्न होकर आपने उसे अपना कल्याण पद दे दिया। जिस परम गति को महान मुनिगण भी दुर्लभ बतलाते हैं, वह आपकी काशीपुरी में कीट पतंगों को भी मिल जाती है। हे कामारी शिव, हे स्वामी, तुलसीदास की भेद बुद्धि हरण कर उसे श्री राम के चरणों की भक्ति दीजिए। हे शंकर, आप बड़े देव हैं, बड़े दानी हैं, बड़े भोले हैं। जिन जिन लोगों के सामने हाथ जोड़े हैं, आपने बिना भेदभाव के उन सबको दुख दूर कर दिए। आपकी सेवा, स्मरण, पूजन में तो थोड़े से बेलपत्र और चावलों से ही काम चल जाता है, परंतु इनके बदले में आप हाथी, रथ, घोड़े, जगत में जितने सुख के पदार्थ हैं सभी दे डालते हैं। हे वामदेव, मैं आपके गांव काशी में रहता हूँ। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, न कभी आदि भौतिक कष्ट के रूप में आपके किंकर गण मुझे सताने लगे हैं। इसलिए आप इन कठोर कर्म करने वालों को जल्दी बुलाकर डांट दीजिए। मैं आपकी भलैया लेता हूँ, क्योंकि ये दुष्ट तुलसीदास रूपी तुलसी के पेड़ को कुचल कर उसकी जगह साखोट के पेड़ लगाना चाहते हैं। हे कल्याण रूप शिव जी, प्रसन्न होकर दया कीजिए। आप करुणा में हैं, आपकी कीर्ति सब ओर फैली हुई है। मैं बलिहारी जाता हूँ, कृपा पूर्वक अपनी माया हर लीजिए। आपके नेत्र कमल के समान हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं, कामदेव के शत्रु हैं। आपकी कृपा बिना न तो कोई आपकी महिमा जान सकता है, न ही श्री राम के शरण कमलों में स्वप्न में भी उसकी भक्ति होती है। ऋषि, सिद्ध, मुनि, मनुष्य, दैत्य, देवता, जगत में जितने भी जीव हैं, वे सब आपके चरणों से विमुख रहते हुए करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी संसार सागर का पार नहीं पा सकते। सर्प आपके भूषण हैं, दूषण को मारने वाले भगवान श्री राम आपके सेवक हैं। आप देवाधिदेव हैं, त्रिपुरासुर का संहार करने वाले हैं। हे शंकर, आप मोह रूपी कोहरे का नाश करने के लिए साक्षात सूर्य हैं। शरणागत जीवों का शोक और भय हरने वाले हैं। हे काशीपति, हे शमशान निवासी, हे पार्वती के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाले राजहंस, तुलसीदास को श्रीहरि के श्रेष्ठ चरण कमल में अनन्य भक्ति का वरदान दीजिए। हे शिव, मोह अंधकार का नाश करने के लिए आप साक्षात सूर्य हैं। हे हर, हे रुद्र, हे शरण्य, हे लोकाभिराम, आप मेरा शोक हरण करने वाले हैं। आपने मस्तक पर द्वितीय का बाल चंद्र शोभा पा रहा है। आपके बड़े बड़े नेत्र कमल के समान हैं। आप 100 करोड़ कामदेव के समान सुंदरता के भंडार हैं। आपकी सुंदर मूर्ति शंख, कुंद, चंद्रमा और कपूर के समान शुभ्र वर्ण है। करोड़ों मध्याह्न सूर्यों के समान आपके शरीर का तेज झलमला रहा है। समस्त शरीर में भस्म लगी हुई है। आधे अंग में हिमाचल कन्या पार्वती जी शोभित हो रही हैं। सांपों और नर कपालों की माला अपने गले में विराज रही है। मस्तक पर बिजली के समान चमकते हुए पिंगल वर्ण जटाजूट का मुकुट है तथा भगवान श्री हरि के चरणों से पवित्र हुई गंगा जी का श्रेष्ठ जल शोभित है। कानों में कुंडल हैं, कंठ में हलाहल विष झलक रहा है। हे करुणाकंत सच्चिदानंद स्वरूप अवधूत वेश भगवान शिव जी की मैं वंदना करता हूँ। आपके कर कमलों में शूल, बाण, धनुष और तलवार हैं। शत्रु रूपी वन को भस्म करने के लिए आप अग्नि के समान हैं। बैल आपका सवारी है। बाघ और हाथी का चमड़ा आप शरीर में लपेटे हुए हैं।
आप विज्ञान धन हैं, यानी आपके ज्ञान में ही कभी कभी अवकाश नहीं है, तथा आप सिद्ध देव मुनि मनुष्य आदि के द्वारा सेवित हैं। आप तांडव नृत्य करते हुए सुंदर डमरू को डिम डिम बजाते हैं। देखने में अशुभ रूप प्रतीत होने पर भी आप कल्याण की खानी हैं। महाप्रलय के समय आप सारे ब्रह्मांड को भस्म कर डालते हैं। कैलाश आपका भवन है और काशी में आप आसन लगाए रहते हैं। आप तत्व के जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, यज्ञों के स्वामी हैं, विभु हैं, सदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। हे पुरारी, ये सारा विश्व आपके ही अंश से उत्पन्न है। ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण, अग्नि, 8 वसु, 49 मरुत और यम आपके चरणों की पूजा करने से ही सर्वाधिकारी बने हैं। आप कला रहित हैं, उपाधि रहित हैं, निर्गुण हैं, निर्लेप हैं, पर ब्रह्म हैं, क्रम पथ में एक ही हैं, जन्म रहित हैं, निर्विकार हैं। सारा विश्व आपकी ही मूर्ति है। आपका रूप बड़ा उग्र होने पर आप मंगलमय हैं। आप देवताओं के स्वामी हैं, सर्वव्यापी हैं, संहार करता होते हुए भी सबका उपकार करने वाले हैं। हे शिव, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसको ज्ञान, वैराग्य, धन, धर्म, सुख, मोक्ष, सुंदर सौभाग्य आदि सब सहज ही मिल जाते हैं। तो भी खेद है कि मूर्ख मनुष्य आपकी चरण सेवा से मुख मोड़कर संसार के विकट पथ पर इधर उधर भटकता फिरता है। हे शंभो, हे कामारी, मैं नष्ट बुद्धि, अत्यंत दुष्ट, कष्टों में पड़ा हुआ दुखी तुलसीदास आपकी शरण आया हूँ। आप मुझे श्री राम के चरणा अरविंद में ऐसी अनन्य अटल भक्ति दीजिए जिससे भेद रूप माया का नाश हो जाए। भैरव रूप शिव स्तुति। हे भीषण मूर्ति भैरव, आप भयंकर हैं, भूत प्रेत और गणों के स्वामी हैं, विपत्तियों के हरण हरने वाले हैं। मोह रूपी चूहों के लिए आप बिलाव हैं, जन्म मरण रूप संसार के भय को दूर करने वाले हैं, सबको ताड़ने वाले, स्वयं मुक्त रूप और सबको अभय दान करने वाले हैं। आपका बल अतुलनीय है तथा अति विशाल शरीर, गौर वर्ण, निर्मल, उज्ज्वल और शेष नाग की सी कांति वाला है। सिर पर सुंदर पीले रंग का 100 करोड़ बिजलियों के समान आभा वाला जटाजूट शोभित हो रहा है। मस्तक पर माला की तरह विचित्र शोभा वाली परम पवित्र जलमयी देव नदी गंगा विराजमान है। सुंदर ललाट पर चंद्रमा की कमनीय कला शोभा दे रही है। हे कुबेर के मित्र, शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। चंद्रमा, अग्नि, सूर्य आपके नेत्र हैं। आप कामदेव का दमन करने वाले हैं, गुणों के भंडार हैं, ज्ञान विज्ञान रूप हैं। पार्वती के साथ आप विहार करते हैं और सदा ही पर्वतराज कैलाश आपका भवन है। आपके कानों में कुंडल हैं, आपके मुख की सुंदरता अनुपम है। आप ढाल, तलवार, शूल धारण किए हुए हैं। आपके हाथों में डमरू, बाण, धनुष हैं। बैल आपकी सवारी है और करुणा के खजाने हैं। आपकी करुणा का इसी से पता चलता है कि आप समुद्र से निकले हुए भयानक अजय विष की ज्वाला से देवता, राक्षस और मनुष्य को जलता हुआ और शोक में व्याकुल देखकर करुणावश होकर उसे स्वयं पी गए। भस्म आपके शरीर का भूषण है। आप बागंबर धारण किए हुए हैं। आपने सांपों और नरमुंडों की माला हृदय में धारण कर रखी है। डाकिनी, साकिनी, खेचर, दुष्ट आत्माओं, भूचर, भूत प्रेत, यंत्र मंत्र का नाश करने वाले हैं। प्रबल पापों की पल भर में नष्ट कर डालते हैं। आप काल के भी महाकाल हैं। कालिका रूपी सर्पों के लिए आप गरुड़ हैं। त्रिपुरासुर का मर्दन करने वाले तथा बड़े बड़े भयानक कार्य करने वाले हैं। समस्त लोगों के नाश करने वाले। महाप्रलय के समय अपनी त्रिशूल की नोक से दिग्गजों को छेद कर आप गुणातीत होकर नृत्य करते हैं। इस पाप संताप से पूर्ण भयानक संसार में दीन होकर 84 लाख योनियों में भटक रहा हूँ। मुझे कोई भी बचाने वाला नहीं है। हे भैरव रूप, हे राम रूपी रुद्र, आप ही मेरे बंधु, गुरु, पिता, माता, विधाता हैं। मेरी रक्षा कीजिए। जिनके गुणों का निर्मल बुद्धि वाली सरस्वती, वेद, नारद आदि ब्रह्मज्ञानी तथा शेष जी सदा गान करते हैं। तुलसीदास कहते हैं, वे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले सर्वेश्वर शिव जी आनंदवन काशी में विराजमान हैं। कल्याणकारी, कल्याण के दाता, संत जनों को आनंद देने वाले हिमाचल कन्या पार्वती के पति,
परम रमणीय कामदेव के घमंड को चूर्ण करने वाले कमल नेत्र भक्ति से प्राप्त होने वाले महादेव का मैं भजन करता हूँ, जिनका शरीर शंख, कुंद, चंद्र और कपूर के समान चिकना, कोमल, शीतल, श्वेत और सुगंधित है, जो कल्याण रूप सुंदर और सच्चिदानंद कंद है। सिद्ध, सनक, सनंद, सनातन, संत कुमार, योगी राज, देवता, विष्णु और ब्रह्मा जिनके चरणा अरविंद की वंदना किया करते हैं, जिनको ब्राह्मणों का कुल प्रिय है, जो संतों को सुलभ और दुर्जनों को दुर्लभ है, जिनका वेश बड़ा विकराल है, जो विभु है और जो वेदों से अतीत है, जो करुणा की खान है, गरल को कंठ में और गंगा को मस्तक पे धारण करने वाले हैं। ऐसे निर्मल, निर्गुण, निर्विकार शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो लोकों के स्वामी, शोक और शूल को निर्मूल करने वाले, त्रिशूलधारी तथा महान मोह अंधकार को नाश करने वाले सूर्य हैं, जो काल के भी काल है, कलातीत हैं, अजर हैं, आवागमन रूप संसार को हरने वाले और कठिन कलिकाल रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि है। यह तुलसीदास उन तत्ववेता ज्ञान रूपी समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य रूप सर्वांतयामी, सब प्रकार से सौभाग्य की जड़, जन्म मरण रूप अपार संसार का नाश करने वाले, शरणागत जनों को सुख देने वाले सदा सानुकूल शिव जी की शरण में है। संपूर्ण कल्याण के देने वाली कामधेनु की तरह शिव जी के चरण कमल की रज का सेवन करो, जो शिव जी कपूर के समान गौर वर्ण है, करुणा करने में बड़े उदार हैं। इस अनात्म रूप असार संसार में आत्म रूप सार तत्व हैं। सर्पों के राजा वासुकी का आहार पहने रहते हैं, वे सुख की जन्म भूमि है, समस्त सुख उन सुख रूप से ही निकलते हैं, उनकी अपार महिमा है, वे तीनों गुणों से अतीत हैं, सब प्रकार के दिव्य गुणों के स्वामी हैं, वस्तुतः उनका कोई आकार नहीं है, उनके 3 नेत्र हैं, वे मदन का मर्दन करने वाले महेश्वर, अहंकार रूप कोहरे के लिए उदय हुए सूर्य हैं, उनके मस्तक पर सुंदर बाल चंद्रमा शोभित है, वे तीनों लोगों का शोक हरण करने वाले तथा गणों के राजा हैं। विधाता ने जिनके मस्तक पर अच्छी गति का कोई योग नहीं लिखा, काशीनाथ कृपालु शिव जी उनकी गति है। शिव जी की कृपा से वे भी सुगति पा जाते हैं। श्री शंकर के समान उपकारी संसार में दूसरा कौन है, जिन्होंने विष की ज्वाला से जलते हुए देवदानों को बचाने के लिए स्वयं विष पी लिया। अनेक कल्पों तक कितने ही उपाय क्यों न किया जाए, शिव जी की कृपा बिना संसार के असली स्वरूप का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। तुलसीदास कहते हैं, हे विज्ञान के धाम पार्वती रमण शंकर, आप मेरे भय को दूर करने वाले हैं। देखिए शिव जी, आज आप बन गए हैं। आपके अर्धांग में स्थित श्री पार्वती मानो वसंत ऋतु बनकर आपको देखने आई है। आपके शरीर की कांति मानो चंपा के फूलों की माला है। सुंदर नीले वस्त्र, नवीन तमाल तंत्र पत्र है, सुंदर जांघाएं की, वृक्ष चरण लाल कमल है, पतली कमर सिंह की और सुंदर चाल हंस की सूचना दे रही है। गहने अनेक रंगों के बहुत से फूल हैं, नुपुर और किंकणी पक्षियों का सुमधुर शब्द है। हाथ मोलसिरी और आम के पत्ते हैं, स्तन बेल के फल और चोली लताओं का जाल है। मुख कमल और बाल गूंजते हुए भौरे हैं। विशाल नेत्र, नवीन नील कमल की पंखुड़ियां हैं। मधुर वचन कोयल तथा सुंदर चरित्र मोर और तोते हैं। हंसी सफ़ेद फूल और लीला शीतल मंद सुगंध समीर है। तुलसीदास कहते हैं, हे परम ज्ञानी शिव जी, यह कामदेव मेरे हृदय में बसकर बड़ा प्रपंच रचता है। इस काम की ब्रह्म फांसी को काट डालिए, जिससे सुख स्वरूप श्री राम मेरे हृदय में सदा निवास करें। देवी स्तुति। हे देवी, तुम दुस्सह दोष और दुखों को दमन करने वाली हो, मुझ पर दया करो। तुम विश्व ब्रह्मांड की मूल हो, भक्तों पर सदा अनुकूल रहती हो, दुष्ट दलन के लिए हाथों में त्रिशूल धारण किए हो और सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले मूल प्रकृति हो। तुम्हारे सुंदर शरीर के समस्त अंगों में बिजली सी चमक रही है, उन पर दिव्य वस्त्र और सुंदर आभूषण शोभित हो रहे हैं। तुम्हारे नेत्र मृग छोने और खंजन के नेत्रों के समान सुंदर है, मुख चंद्रमा के समान है। तुम्हें देखकर करोड़ों रति और कामदेव भी लज्जित होते हैं।
तुम रूप, सुख और शील की सीमा हो। दुष्टों के लिए तुम भयानक रूप धारण करने वाली हो। तुम ही लक्ष्मी, तुम ही पार्वती, तुम ही श्रेष्ठ बुद्धि वाली सरस्वती हो। हे जगत जननी, तुम स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी की माता हो और शिव जी की गृहिणी हो। हे भवानी, तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम चंड दानव के भुजदंडों का खंडन करने वाली और महिषासुर को मारने वाली हो। मुंड दानव के घमंड का नाश कर तुम्ही ने उन्हें अंग प्रत्यंग तोड़े हैं। शुंभ निशुंभ रूपी मतवाले हाथियों के लिए तुम रण में सिंहनी हो। तुमने अपने क्रोध रूपी समुद्र में शत्रुओं के दल डुबो दिए हैं। वेद शास्त्र सहस्त्र जीव वाले शेष जी तुम्हारा गुणगान करते हैं, परंतु उसका पार पाना उनके लिए बड़ा कठिन है। हे माता, मुझ तुलसीदास को श्री राम जी में वैसा ही प्रण, प्रेम और नेम दो जैसा चातक का श्याम मेघ में होता है। हे जगत की माता, हे देवी, तुम्हारी जय हो, जय हो। देवता, मनुष्य, मुनि, असुर सभी तुम्हारी सेवा करते हैं। तुम भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली हो। भक्तों का भय दूर करने के लिए तुम कालिका हो। कल्याण, सुख और सिद्धियों की स्थान हो। तुम्हारा सुंदर मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। तुम आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक ताप रूपी अंधकार का नाश करने के लिए मध्याह्न के तरुण सूर्य की किरण माला हो। तुम्हारे शरीर पर कवच है। तुम हाथों में ढाल, तलवार, त्रिशूल, सांगी और धनुष बाण लिए हो। दानवों के दल का संहार करने वाली हो। रण में विकराल रूप धारण कर लेती हो। तुम पूतना, पिशाच, प्रेत, डाकिनी, शाकिनियों के सहित भूत, ग्रह और बेताल रूपी पक्षी और मृगों के समूह को पकड़ने के लिए जाल रूप हो। हे शिवे, तुम्हारी जय हो। तुम्हारे अनेक रूप और नाम हैं। तुम समस्त संसार की स्वामिनी और हिमाचल की कन्या हो। हे शरणागत की रक्षा करने वाली, मैं तुलसीदास श्री रघुनाथ जी के चरणों में परम प्रेम अचल नेम चाहता हूँ, सो प्रसन्न होकर मुझे दो और मेरी रक्षा करो।